Welcome again, students. Our today's topic is electrochemical cell. Electrochemical cell. We will discuss about introduction of electrochemical cell and then representation of electrochemical cell. Clear? And then its electromotive force or cell potential. Clear? सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर हम कहें इनको वोल्टेइक सेल या फिर गैल्वेनिक सेल, ये सब भी इसी के नाम है. सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑल्सो नोन एज गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये सब एक ही बात है. क्लियर? देखिए नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी ऐसे सेल हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज होते हुए केमिकल चेंजेस होंगे. क्लियर? तो हमें फाइनली इसमें क्या मिलता है? तो देखिए ये सब जो सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहें या गैल्वेनिक सेल कहें या वोल्टेइक सेल कहें, सब एक ही बात है. देखिए वोल्टेज में हम बोल रहे हैं इससे कितना वोल्टेज मिलेगा ये देखेंगे. तो देखिए इसमें होता क्या है, इसमें केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यानी केमिकल के चेंजेस से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी. क्लियर? केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट थिंग है ये कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. क्लियर? देन हम कह रहे हैं कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा. उससे पहले अपन देखिए इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है. तो देखिए स्ट्रक्चर समझने के लिए हम कह रहे हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं इसका, जो अपन ले रहे हैं डेनियल सेल का नाम है, जो एग्जांपल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का. यानी इसमें क्या होता है, यही केमिकल एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. क्लियर? यानी हम कह रहे हैं इसमें केमिकल का चेंज होगा जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने को मिलेगी. क्लियर है? डेनियल सेल ये एक एग्जांपल है इसका. अब कंफ्यूज नहीं होना है कहीं पे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मिले, गैल्वेनिक सेल मिले या वोल्टेइक सेल मिले नाम लिखा हुआ, ये सब एक ही बात है. डेनियल सेल इसका एक एग्जांपल है, यानी डेनियल सेल है वो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल है जिसमें केमिकल एनर्जी का चेंज होने से अपने को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी. तो ये सब कोई भी नाम मिले इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, सबका मतलब एक ही है. क्लियर? देखिए डेनियल सेल है, एक सेल का नाम है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल है, यानी इसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी. देखिए इसमें होता क्या है, इसकी स्ट्रक्चर समझेंगे हम. इसमें जैसी स्ट्रक्चर है वही सेम सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की होती है. तो हम डेनियल सेल हम कह रहे हैं इसमें देखिए इलेक्ट्रोड को किस सबस्टेंस से बने हुए, किस मेटल के बने हुए, उसके बेसिस पे इनके नाम चेंज होते रहते हैं, लेकिन सब में प्रोसेस एक ही होगी, मैकेनिज्म सबकी एक ही होगी. इसलिए हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो, उसका एक एग्जांपल है डेनियल सेल. यदि इसी में हम इलेक्ट्रोड जिससे बने हुए वो मेटल चेंज कर दें तो उसका नाम चेंज हो सकता है, लेकिन प्रोसेस वही रहेगी. इसलिए एग्जांपल वो भी किसका होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का. क्लियर? तो देखिए डेनियल सेल हम देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर मैं बोल के ही बता रहा हूं, आप इसको स्टॉप करके नोट कर सकते हैं. क्लियर? देखिए हम कह रहे हैं इसमें दो कंटेनर होंगे, ऐसे इसमें दो कंटेनर होंगे. ये दो कंटेनर ले लेता हूं मैं, दो अलग अलग कंटेनर होंगे जिनमें दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट फिल रहेंगे. देखिए हमने कहा इसमें जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है, एक्वस बोल देता हूं मैं. यानी कि ये जिंक सल्फेट है, इसका इलेक्ट्रोलाइट यानी लिक्विड स्टेट में ये फील्ड है, ये हमने जिंक सल्फेट कर दिया. क्लियर है? ऐसे ही हम कह रहे हैं दूसरे कंटेनर में जो है वो कॉपर सल्फेट है, ये अपन ने इसमें कॉपर सल्फेट फिल कर दिया. यस और नोट? तो देखिए अब हम कह रहे हैं इसके अंदर अब ये दो कंटेनर हैं, दोनों आपस में एक इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू जुड़े हुए रहेंगे. क्लियर? अब हम कह रहे हैं देखिए इसमें दोनों जो सबस्टेंस है, दोनों इलेक्ट्रोलाइट, ये आपस में इस कंटेनर से इस कंटेनर या फिर हम बोले ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हो सके, इसके लिए हम एक ऐसे साल्ट ब्रिज से जोड़ देते हैं. ये एक तरह से ऐसे मेटल का बना हुआ,
ये एक तरह से पाइप ही है, ऐसे समझिए। क्लियर है? तो इसको हम बोलते हैं साल्ट ब्रिज, जिसके थ्रू हम बोल रहे हैं आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर है? इसको हम बोलेंगे साल्ट ब्रिज। देखिए एक ब्रिज का काम कर रहा है दोनों को जोड़ने के लिए, इसलिए ये हो जाएगा साल्ट ब्रिज। क्लियर? तो देखिए ये हमने साल्ट ब्रिज जोड़ दिया। जनरली जो होता है वो पोटेशियम क्लोराइड, इसके लिए डेनियल सेल में पोटेशियम क्लोराइड साल्ट ब्रिज होता है, यानी पोटेशियम क्लोराइड इसके अंदर फिल रहता है। क्लियर? हम बोल रहे हैं ये जो हमने सर्किट बनाया है ये दो इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ रहेगा, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे हम बोल रहे पास होगी। हम बोले दो कंटेनर है, इसमें दोनों में दो अलग अलग इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, एक एनोड होगा एक कैथोड होगा। क्लियर है? देखिए हम कह रहे हैं एनोड किसका होगा, कैथोड किसका होगा। ये इसमें डेनियल सेल है तो फिक्स है। बाद में हम देखेंगे इनकी केमिकल रिएक्शन कि किस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है किस पे रिडक्शन हो रहा है। फिलहाल अपन इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए जिंक सल्फेट है तो यहां पे हम बोल रहे हैं जिंक जो मेटल है उसका अपने पास एनोड है, ये क्या हो जाएगा, ये एनोड है जिंक का बना हुआ। क्लियर? एनोड है मतलब यहां पे देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड है वो नेगेटिव होता है, ये हम बोल देंगे कि पॉजिटिव होता है। देखिए ये जो कॉपर सल्फेट का है इसलिए ये इलेक्ट्रोड जो होगा ये क्या होगा, कॉपर मेटल का बना हुआ रहेगा, ये कैथोड हो जाएगा। यस और नॉट? ये कैथोड हो जाएगा। हम कह रहे हैं अब देखिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, यस और नॉट? तो देखिए हमने कहा ये दो इलेक्ट्रोड ले लिए अपन ने, ये एनोड हो गए कैथोड हो गए। एनोड है वो जिंक का बना हुआ है जबकि कैथोड है वो कॉपर का बना हुआ है। क्लियर है? अब देखिए इसमें हम कह रहे हैं किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सारी मेटल्स एक सीक्वेंस में रखी गई है। क्लियर है? तो जो ज्यादा एक्टिव होगी उसका हम कह रहे हैं क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्लियर? तो हम कह रहे हैं देखिए ईसीएस की बात अपन बाद में करेंगे, 11th क्लास में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहां पे हम कह रहे हैं जिंक का ये क्या है, एक्टिव मेटल है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन होगा। हम कह रहे हैं कॉपर है इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्लियर? तो देखिए अब कह रहे हैं अपन इलेक्ट्रिसिटी जो पास होगी वो किधर से किधर होगी। इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए हम कह रहे हैं देखिए एक साइड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा, उसके अपोजिट साइड में इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। यस और नॉट? तो हमने कहा कि देखिए दो इलेक्ट्रोड तो अपन ने ले लिए, ये हमने कहा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। क्लियर है? यहां ईसीएस में पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूज नहीं होना है, ईसीसी में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यहां पॉजिटिव नेगेटिव से हमें मतलब नहीं है, हमें देखना है एनोड और कैथोड से। जनरली आपने देखा एनोड है वो पॉजिटिव होता है कैथोड है वो नेगेटिव होता है। यस और नॉट? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम बोल रहे हैं जो इलेक्ट्रोड बना हुआ है वो नेगेटिव या पॉजिटिव है। क्लियर? यहां पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव या नेगेटिव है, जबकि जो बने हुए हैं वो हम नाम दे रहे हैं ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के बेसिस पे। क्लियर है? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम कह रहे थे कि यहां से अपने पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जो ज्यादा एक्टिव मेटल होगी उसका ऑक्सीडेशन होगा। यहां पे देखिए जिंक और कॉपर में हम बोल रहे हैं जिंक ज्यादा एक्टिव है, जिंक का ऑक्सीडेशन होना है। तो देखिए जिंक का ऑक्सीडेशन कैसे होगा, ZnSO4 है, ये कैसे बदलता है, देखिए जिंक आयन में टूट जाता है Zn+2 में, जिंक है वो Zn+2 में जाता है। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर यहां 0 यहां +2, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यस और नॉट? देखिए यहां पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हमें पता चल रहा है देखिए यहां से दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो रहे हैं ये हम कह रहे हैं इस साइड से जिंक से इस सर्किट के थ्रू इधर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे, जो ज्यादा एक्टिव मेटल होगी जिसका ऑक्सीडेशन होगा वही तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। जिंक यहां पे ज्यादा एक्टिव है इसलिए इसने क्या किया, ऑक्सीडाइज होके दो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन है, हम कह रहे हैं इधर से इधर जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे तो हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी किधर जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, करंट जो फ्लो होगी वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट हो जाएगी। मैं करंट ही लिख देता हूं उसको। क्लियर है? अब देखिए हमने कहा
दो सबसे पहले कंटेनर लिए जिनमें दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लिए, दोनों में हमने कहा एक एक अपन ने क्या लगा दिया, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड पे इनसे यदि कंफ्यूज होते हो तो इनको रख लेना, इनको हटा देते हैं। हम कह रहे हैं एक एनोड है एक कैथोड है, क्लियर। एनोड है वो जिंक का बना हुआ है, जबकि कैथोड है वो कॉपर का बना हुआ है, क्लियर। अब हम कह रहे हैं देखिए जिंक है ये ज्यादा एक्टिव है तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होने से यहाँ दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन हम कह रहे हैं इस वाले इलेक्ट्रोलाइट से इस वाले इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, इस सर्किट के थ्रू जाएंगे। जिस साइड में इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसके अपोजिट साइड में करंट फ्लो होगी, यस और नोट। तो हम कह रहे हैं करंट किधर से किधर आएगी, कैथोड से एनोड की ओर आएगी, यस और नोट। अब देखिए हमने कहा करंट अपने पास आ गई, तो देखिए करंट आने से क्या होता है, फिर और करंट आएगी। तो हम कह रहे हैं यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे वो अपने आयंस में डिसोसिएट होंगे, यस और नोट। आयंस में डिसोसिएट होंगे तो फिर से हम बोल रहे हैं केमिकल रिएक्शन होंगे, यस और नोट। तो केमिकल रिएक्शन कैसे होती है वो अभी अपन देखेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि ये एनोड है वो एक कैथोड है। एनोड है वो जिंक का बना हुआ जबकि वो कॉपर का बना हुआ है, क्लियर। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो जिंक सल्फेट है और यहाँ पे कॉपर सल्फेट है। अब देखिए हम इनकी केमिकल रिएक्शन की बात करें, इससे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में समझने के लिए, लर्न रखने के लिए एक टर्म याद रख लो। एक ट्रिक है जो है लोन। लोन मतलब देखिए एल का मतलब है लेफ्ट साइड में, एल का मतलब है लेफ्ट, ओ का मतलब है यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, क्लियर। लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा। ए का मतलब है एनोड, यानी लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रोड होगा उसका नाम होगा एनोड, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है और ये जनरली नेगेटिव होता है। एन का मतलब है नेगेटिव। तो ये लोन जो ट्रिक है ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए यूज करें अपन। आगे आप और भी पढ़ोगे, इलेक्ट्रोड है वो एनोड आप जनरली अभी पढ़ के आए हो, वो क्या होता है, एनोड का मतलब पॉजिटिव, कैथोड का मतलब नेगेटिव, क्लियर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये केवल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोड के ऊपर जो चार्ज है वो बता रहे हैं, क्लियर है। तो लोन आपको टर्म है ये क्या करनी है, लर्न करनी है। एल का मतलब लेफ्ट साइड में, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ए का मतलब एनोड होता है और एन का मतलब नेगेटिव, क्लियर। अब देखिए हम कह रहे हैं इनके ऊपर केमिकल रिएक्शन कैसी होती है। देखिए जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये इलेक्ट्रोलाइट और ज्यादा अपने आयंस में टूटेंगे, अपने आयंस में टूटेंगे तो केमिकल रिएक्शन होगी। किस पे ऑक्सीडेशन होता है, किस पे रिडक्शन होता है और रिएक्शन क्या होगी वो अपन देखते हैं। इन केमिकल रिएक्शन से अपने को हम कह रहे हैं क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा, क्लियर। वोल्टेज मिलेगा जिसको हम यूज कर सकते हैं क्या, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए, क्लियर। तो देखिए अब इसकी ये तो थी स्ट्रक्चर। डेनियल सेल की बात कर रहे हैं अपन, जो एग्जांपल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। ये तो थी इसकी स्ट्रक्चर। अब हम देख रहे हैं इसकी केमिकल रिएक्शन। देखिए केमिकल रिएक्शन कैसी होंगी इसकी। हमने कहा एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, जैसो नोट। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन हम अच्छे से 11th क्लास में रिडोक्स रिएक्शन में पढ़ चुके हैं। तो देखिए एनोड के ऊपर हमने कहा था कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, एनोड में हमने कहा जिंक सल्फेट है, जैसो नोट। वो होता कैसे, देखिए जिंक सल्फेट, जिंक है ये Zn+2 में जाएगा, +2 में जाएगा तो हम कह रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे यहां से, यस और नोट। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। ये इसका ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है। नेक्स्ट हम कह रहे हैं कैथोड के ऊपर। कैथोड के ऊपर, कैथोड पे हम कह रहे हैं रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन कैसे होगा, ये कॉपर +2 आयंस थे पहले से, ये कॉपर 0 में क्या कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे होंगे, ये तब होते हैं जब ये 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने जो रिलीज किए हैं वो सर्किट के थ्रू उस कंटेनर में चले जाएंगे। तो यहां पे ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ये आयन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो कॉपर में चला जाएगा। देखिए यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0। इंडिविजुअल मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। देखिए +2 से 0 यानी ऑक्सीडेशन नंबर में रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हो रहा है। तो ये एग्जांपल हो जाएगा रिडक्शन का। यहाँ पे देखिए जिंक 0 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो गया, कैथोड पे यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, यस और नोट। अब देखिए हम कंप्लीट ये जो 2 अलग अलग रिएक्शन लिखी है, ये हमने लिखी है हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन,
देखिए कंप्लीट जो रिएक्शन है वो रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हमने दोनों को अलग अलग लिख लिया सेल रिएक्शन को, इसलिए हाफ हो गई, नाम दे देंगे हाफ सेल रिएक्शन। अरे भाई एक कंप्लीट जो रिएक्शन थी वो रिडॉक्स रिएक्शन थी, उसके दो पार्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हमने दोनों को सेपरेट कर दिया तो हाफ हो गई, यानी हाफ रिएक्शन सेल के अंदर हो रही तो हाफ सेल रिएक्शन नाम दे देंगे। क्लियर? ऐसे ही आगे अपन इनके पोटेंशियल की बात करेंगे। देखिए ऑक्सीडेशन है, इसका पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन हो रहा है जिस रिएक्शन में, इसका पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल। ये सुनो, आगे आएंगे जब सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। देखिए रिएक्शन को हमने दो पार्ट में डिवाइड करके स्टडी कर रहे हैं, तो इनके पोटेंशियल को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसके बाद में दोनों पोटेंशियल को ऐड कर देंगे तो ये सेल का पोटेंशियल हो जाएगा। जैसो नोट, सेल का पोटेंशियल का मतलब वो हमें कितनी वोल्टेज की करंट प्रोवाइड कर सकता है। क्लियर? तो अब हम बात करें, देखिए कंप्लीट सेल रिएक्शन की बात करें। कंप्लीट सेल रिएक्शन अपने पास क्या हो जाएगी? कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखेंगे तो देखिए एक साइड में हम लिख रहे हैं कॉपर +2, ये जिंक के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखेंगे तो ये तो Zn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां से हमने कहा 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, ये रिलीज करेगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। क्लियर? कंप्लीट सेल रिएक्शन की बात करें तो ये हो जाएगा। क्लियर? इस रिएक्शन से जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगी रिडॉक्स रिएक्शन, तो हम बोल रहे हैं कि यहां पे अपने को जो पोटेंशियल मिलेगा इसका वो कितना होगा, इस सेल का पोटेंशियल होता है 1.1 वोल्टेज। 1.1 वोल्ट का पोटेंशियल इस डेनियल सेल से अपने को मिलता है। क्लियर है? तो ये इसकी दो हाफ सेल रिएक्शन हो जाएंगी। आगे हम इन देखो इसी सेल को अपन आगे रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ऐसे देखिए अलग अलग इतनी बड़ी रिएक्शन नहीं लिख सकते, ना हाफ सेल रिएक्शन लिख सकते हैं। अपन इसको एक लाइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक लाइन में यदि रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, उसके बाद में इन दोनों रिएक्शन के पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? यदि हमें एक का पोटेंशियल पता हो तो दूसरी का कैलकुलेट कर सकते हैं, और कंप्लीट सेल का पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे इसकी बात करते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की स्ट्रक्चर एंड उसके अंदर की केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी हम कह रहे हैं इतना बड़ा ना सेल लिखे ना सेल की रिएक्शन लिखे, हमें एक लाइन में कुछ लिखा हुआ मिल जाए तो हम कैसे कहेंगे कि ये कौन सा सेल है, इसके अंदर कैसी रिएक्शन हो रही है। क्लियर? तो देखिए इसको रिप्रेजेंट करने के कुछ रूल्स हैं, मैं अभी बोलता जाऊंगा, आप स्टॉप करके नोट कर लीजिए। क्लियर है? मैं नोट नहीं कर पाऊंगा इतना जल्दी, आप 1 बाय 1 इनको नोट करते रहिए। तो देखिए इसमें जो केमिकल रिएक्शन अभी अभी अपन ने पढ़ी है, हमने कहा एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, यस और नोट, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हम कह रहे हैं रिडक्शन होता है। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहला जो रूल है यही है कि हम कह रहे हैं एनोड को हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे, कैथोड को हम राइट साइड में लिखेंगे। देखिए ऐसे समझ लीजिए ये सेल है, यहां पे हम कैथोड पे होने वाली रिएक्शन लिखेंगे, लेफ्ट साइड में अपन एनोड में होने वाली रिएक्शन लिखेंगे। इसमें कंफ्यूज होना ही नहीं है, एनोड को हमने कहा था ये लेफ्ट साइड में ही होता है, तो लेफ्ट साइड में अपन इसकी रिएक्शन लिख रहे हैं। बीच में यदि हम कह रहे हैं साल्ट ब्रिज है तो साल्ट ब्रिज लिख देते हैं बीच में, साल्ट ब्रिज। बीच में यदि साल्ट ब्रिज अपने को दिया गया हो तो साल्ट ब्रिज नोट करेंगे। क्लियर? दो हमने कहा एनोड और कैथोड यदि दो अलग अलग कंटेनर में हो, दो हाफ सेल रिएक्शन हो अलग अलग, तो हम इनको अलग अलग लिख दिए, एनोड को लेफ्ट में कैथोड को राइट में। देखिए इनको लिखने का तरीका भी क्या होता है, हमें पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ये सुनो ऑक्सीडेशन होता है यानी मेटल है वो मेटल आयन में कन्वर्ट होती है, मेटल है वो मेटल आयन में कन्वर्ट होती है, कितने भी आयन हो। क्लियर? तो देखिए मेटल होती है वो सॉलिड होती है, इसलिए इसके ब्रैकेट में सॉलिड लिख देंगे। आयन है वो हमेशा एक्वस स्टेट में होते हैं यानी लिक्विड में होते हैं, आयन्स कहीं भी आ जाए इसका मतलब वो एक्वस ही होते हैं, आयन के ब्रैकेट में हम एक्वस लिख देंगे। क्लियर? देखिए इस सॉलिड
मेटल और मेटल आयन के बीच में हमें एक स्लेश लगाना है। ये स्लेश लगा दिया। मेटल और मेटल आयन के बीच में स्लेश लगाना है। क्लियर। फर्स्ट रूल तो यही होगा। हमें इनकी कंसंट्रेशन भी नोट करनी होती है। कंसंट्रेशन हमेशा अपन मेटल आयन की ही नोट करेंगे। तो देखिए इसकी जैसे हम कह रहे हैं 1 मोलर है तो 1 मोलर अपन ने कंसंट्रेशन नोट कर दी। क्लियर। ऐसे ही हम कह रहे हैं देखिए कैथोड पे रिडक्शन होता है, जैसे अभी अपन ने देखा था रिडक्शन होता है। इसका मतलब क्या है, मेटल आयन है, जैसे अभी हुआ था कॉपर +2 ये कॉपर में कन्वर्ट हुआ था। ये सो नोट, इसी को तो रिडक्शन करें। देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, आप यही समझ लीजिए मेटल है सॉलिड स्टेट में, इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहाँ पे मेटल पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा तभी तो ऑक्सीडेशन होगा। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर 0 से प्लस में गई है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन। तो देखिए यहां से रिडक्शन हो रहा है, कॉपर +2 से कॉपर 0 में जा रहा है। ये सो नोट। तो हमें रिडक्शन की टाइप में ये नोट करना है। पहले हमें रिडक्शन करना है तो हम लिखेंगे पहले मेटल आयन, जैसे मेटल जो भी होगी वो लिख देंगे, मेटल आयन लिख देंगे, कितना भी पॉजिटिव चार्ज हो वो लिख देंगे। ये सो नोट। एक्वस हमें इसके ब्रैकेट में लिखना ही है बॉटम में। क्लियर है। इसकी कंसंट्रेशन नोट कर देंगे हम, जैसे 1 मोलर है तो 1 मोलर, 2 मोलर है तो 2 मोलर। क्लियर है। नेक्स्ट हम कह रहे हैं देखिए कन्वर्ट किसमें होगा, मेटल आयन मेटल में कन्वर्ट होगा। क्लियर। तो ये हो गया, ये मेटल होती है सॉलिड होती है, बीच में हम फिर कह रहे हैं कि स्लेश लगाएंगे। मेटल आयन को मेटल से सेपरेट करने के लिए स्लेश लगा देते हैं। क्लियर है। बीच में यदि साल्ट ब्रिज है तो साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 पैरेलल लाइन ही लिख देते हैं, 2 पैरेलल लाइन। ये पैरेलल लाइन होगी। तो देखिए जहां भी कहीं 2 पैरेलल लाइन आ जाए इसका मतलब ये क्या है, साल्ट ब्रिज है। किसका है ये हमें नोट करने की जरूरत नहीं है। 2 पैरेलल लाइन आ गई इसका मतलब ये साल्ट ब्रिज है जो 2 हाफ सेल रिएक्शन को अटैच कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। क्लियर। देखिए ऐसे हम सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। इसको यदि हम एक साथ लिख दें, जैसे अभी अपन ने